रमेश को ना रघु जी की लड़की से शादी करनी थी। तो रघु जी ने एक शर्त रखी कि भाई तू मेरे पास एक ऐसी मशीन लेके आ जिसके जो अपने आप ही गाना गाना चालू कर दे। तो ये भैया ने बहुत ही ज़्यादा पुराने पुराने जो पुराण और ग्रंथ होते हैं ना, वो ग्रंथ पढ़े। उसके बाद ये रशिया के जंगलों में पहुंचे। वहाँ पे जंगलों में एक ऐसा दानव रहता था। वो क्या करता था, गाने बजाता था दानव। तो क्या करता था, वो दाने जो कुछ भी आता था वो उससे बोलता था बता कैसे गाने बजाऊं। तो वो कहता था कि सैड सॉन्ग बजाऊं या फिर बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला गाना बजाऊं। तो उसका क्या होता था, जैसी खुशी वाला गाना बजाते थे ना, तो वो इतना खुशी वाला गाना बजाता था कि सब लोग नाचते नाचते थक जाते थे, और जैसे ही थक जाते थे वो उनको खा लेता था। और फिर उसका दूसरा गाना था कि बहुत दुखी वाला गाना बनाओ। दुखी वाले गाने से क्या होता था, सब लोग रोते थे। वे सब लोग रोते रोते जितने भी सो जाते थे, फिर सोने के बाद सबको खा लेता था। फिर वैसे ही भैया उसके पास, दानव के पास गए और उनसे बोला कौन सा गाना बजा। तो इन्होंने बोला दुखी वाला बजा। तो दुखी वाला उसने गाना बजाया, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो दानव ने पूछा कि भाई तुझे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा। तो इन्होंने बताया कि ये गाना मैं बचपन से सुन रहा हूँ, मेरी माँ मुझे बचपन में बहुत सुना चुकी है। तो वो दानव इनका बहुत ज़्यादा फैन हो गया। तो फिर वो जो मशीन थी ना, वो जिस मशीन से वो दानव वो गाने बजाता था, वो उसने उनको गिफ्ट कर दी। और इन भैया से इतना ज़्यादा दानव खुश हुआ कि वो दानव भी इनके संग चला गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो दानव नहीं था, वो एक्चुअली में एक छोटी सी बिल्ली थी, काले रंग की बिल्ली थी। तो वो भी इनके पास चलने के लिए राजी हो गई। फिर वापस पहुंचे, रघु जी के पास पहुंचे कि रघु जी अब मैं सामान लेके आ गया। पर रघु जी ने एक और शर्त रख दी कि मैं तेरी शादी अभी भी नहीं अपनी बेटी से करूंगा। तुझे एक काम एक और करना पड़ेगा, तुझे कि मुझे खाने का बहुत ज्यादा शौक है। तू ना मेरे लिए ऐसा कपड़ा लेके आ जिसके अंदर अपने ऊपर अपने आप से ही खाना आ जाए। वो टेबल पे मैं बिछाऊंगा, वो अपने आप ही खाना लिया है। तो ये इन्होंने फिर से पुरानी बुक्स निकालना चालू किया। तो इन्होंने देखा चंदेरी एक गांव है, वहां पे ना दो भाई रहते हैं। उनके पास एक ऐसा कपड़ा उनको मिला था जो आसमान से गिरा था, जिसके ऊपर जिसको किसी टेबल पे बिछा दो, उसके ऊपर कुछ भी खाने की चीज बोलो वो ले आता था। तो वैसे ही वो जंगलों में पहुंचे चंदेरी के पास, और वहां पे जाके वो दो भाई दिखे। वो खाना खाते खाते इतने ज्यादा मोटे हो चुके थे कि वे जैसे ही उन्होंने भैया से बोला, इन्होंने बोला कि भैया कपड़ा मुझे दे दो। तो उन दो मोटे लोगों ने बोला कि हम नहीं देंगे, फिर हम क्या खाना खाएंगे। फिर उन्होंने बोला अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी शक्ल कैसी हो गई। फिर उन्होंने उस टेबल जो कपड़ा पड़ा था उसी से बोला एक पानी का बर्तन लेके आओ। पानी का बर्तन जैसे ही उस कपड़े पे आ गया, उन दोनों ने, अपने भाइयों ने अपनी शक्ल देखी। उनकी शक्ल बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। तो उनको ये हुआ कि हाँ यार इसे दे देते हैं। तो फिर वो कपड़ा उन्होंने दे दिया। ये कपड़ा फिर वहां से लेके आए और रघु जी के पास लाके इन्होंने कपड़ा भी रख दिया। फिर रघु जी ने देखा हाँ भाई ये तो सब चीज मेरे लिए ले आया। फिर उन्होंने फैसला किया चल मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे ही करा दूंगा, पर तुझे एक और काम करना पड़ेगा, तुझे जंगल में जाकर मछली पकड़ के दिखाना पड़ेगा। तो ये भैया जंगल में भी गए मछली पकड़ने के लिए। वहां पे एकदम से अचानक से थोड़ा काला मौसम हो गया और नदी के अंदर से एक मछली आके निकली और सीधे इनकी बाल्टी में आकर बैठ गई। और फिर इनको बड़ा शौक लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इनको लगा चलो मछली तो आ गई है, इसको घर ले आते हैं। तो घर पे वो मछली लेके आए और रघु जी के सामने रख दी। तो वो मछली ने रघु जी के सामने बोलने लगी और बोली कि मैं कोई ऐसी वैसी मछली नहीं हूँ, मैं जादुई मछली हूँ, मैं तुम तीनों को तीन तीन इच्छाएं दे सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ पहली इच्छा तो मेरी है कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। फिर उन्होंने जो मछली थी ना, उसने रघु जी की